अस्सलाम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ रऊफ लाला, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लाने वाला। जी हाँ, और इसी के साथ मैं हूँ लाला की को होस्ट बिस्मा बाबर। छोटा बच्चा जान के हमको ना तड़पाना रे। सर एक बात बताएं, हाँ। ये हमारे मुल्क में इतने ज्यादा बच्चे क्यों हो गए हैं? एंटरटेनमेंट की कमी, बिजली का बहरान, बंदे की आंख खुल जाती है रात 2:30 बजे जब बिजली चली जाती है तो फिर क्या होगा? यही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। लेकिन सर ये बिजली और गैस और पानी के मसले कब खत्म होंगे हमारे मुल्क में? मैं कर दूंगा खत्म इंशाल्लाह हैं? 1 मिनट में। वो कैसे? देखो भाई, बिजली का मसला तो ये है ही, पानी का है, गैस का है। हाँ। पानी का मसला हल कर देता हूँ, खत्म। सही। घर में पानी मंगवाओ नहीं, पियो नहीं, सबिल पे जाके पियो, मसला खत्म। रह गई बिजली, तो बिजली देखो जाके बड़े लोगों के घरों के बाहर कैसे सजे हुए हैं उनके घर, और जाओ पंजाब में और देखो कि सड़कें कैसी सजी हुई हैं, लोग कैसे बिजलियों का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं माशाल्लाह से, और ऊपर से आवाम के लिए लोड शेडिंग। हाँ। जब ये सारी चीजें देखोगी ना तो गैस तुम्हें खुद ब खुद हो जाएगी, तीनों मसले और हल हो गए। मुझे सिर्फ एक वोट दरकार है, सिर्फ एक वोट की जरूरत है, मुझे सिर्फ एक वोट की जरूरत है। तो भाई वो तो तेरा वोट है ना, वो तू खुद अपने आप इस्तेमाल कर ले या बेच दिया। अरे देखें जी, मैं आजाद उम्मीदवार हूं, पहले आजाद खड़े होते हैं, फिर जाके कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते सारा माल लेके। और मैं कसम खाता हूं। हाँ, पहले कसम खाते हैं, फिर कौमी खजाना खाते हैं। देखें जी, मैं चोर नहीं हूं। अरे तो हमने कब कहा भाई आप चोर हैं? चोर की दाढ़ी में तिनका। और क्या, अरे मैंने तिनका तिनका जोड़ कर एक अपनी झाड़ू बनानी है और फिर जाके कौम की गलियों में लगानी है और कहना है पाकिस्तान में सफाई आ गई है। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारे इलाके में स्कूल खोल दूंगा। कौन से वाले जो सदियों से बंद पड़े हैं वो खोलेगा या नए खोलेगा? बिजली जो है वो खत्म हो जाएगी और आपकी गर्मी से जान छूट जाएगी। कैसे छूटेगी? आगे सर्दियां जो हैं। ओ, तो इसका मतलब है बिजली ना लो, रजाइयां ले लो। गैस का क्या होगा जनाब? आप एक काम करें, फकील है, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच शाम, 2 चम्मच रात। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इतने चमचे हमारे घर में नहीं हाँ। है। तो मैं भेज दूंगा, मेरी पार्टी में बहुत चमचे हैं। तो फिर पानी का क्या होगा? अब आप मुझे पैसे दें, मैं अभी ले आता हूं पानी। बड़ी बोतल लाऊं या छोटी? ओ भाई आप जाएं, ये चीजें तो मैं पैसे से लेके आ जाऊंगा खुद। एक काम करें, मेरे लिए भी एक बोतल मंगा लें। पानी की? आप समझ तो गए हैं। हाँ, कोल्ड ड्रिंक की। यही कहना चाह रहे हैं आप? जी जी जी, कोल्ड होनी चाहिए वो ड्रिंक। जी जी जी। आप कौन से हल्के से खड़े हैं? अब फिलहाल तो मैं नलके के पास खड़ा हूं। अपना एड्रेस ना समझा मैं, चल यहां से निकल। देखें जी, आपने वोट जो है ना सिर्फ और सिर्फ मुझे देना है, फिर आप देखें मैं क्या करता हूं। क्या करेगा भाई? हाँ। आप एक मौका दें, देखें मैं क्या करता हूं। तो किससे मौका मांग रहा है? मुझसे मांग रहा है, इनसे मांग रहा है? कौन सा मौका मांग रहा है? आप समझदार तो हैं। हाँ, मैं समझदार हूँ, तू सियासतदान है, मौके पे ही चौका मारते हो। हम पाकिस्तानी हैं, हम चौका छोड़ो छक्के मार देते सिग्नल पे। चल निकल, चलो चलो तमीज से चलो। वोट सिर्फ आपने मुझे ही देना है, ठीक है? हाँ, ठीक है। वोट कौम की अमानत है। आ जाते हैं, चल बे चल, अवाम को तो सुकून से रहने दो। नहीं, कहाँ से आ जाते हैं। अच्छा लाला, वैसे एक बात बोलूं, आज कुछ अलग लग रहे हैं आप। अलग क्या मतलब है? मतलब खुसरा उसरा लग रहा हूँ क्या? नहीं सर, माशाल्लाह आप आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसलिए Thank you, मैंने कहा thank आपकी you. तारीफ करूं। और इसी के साथ आपको पता है आज हमारी गेस्ट कौन है? बताएं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है अनम मिर्जा, और माशाल्लाह वो बहुत अच्छा काम कर रही है अभी इंडस्ट्री में, बहुत अच्छे उनके ड्रामे ऑन एयर हुए हुए हैं अभी। आज जो उनके साथ आएंगे वो एक हुड़ हुड़ दबंग 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 शख्सियत हैं। असेंबली में जब होते हैं तो सच्ची बात करते हैं और सब हंस रहे होते हैं, लेकिन बात में उनकी वजन होता है। तो वो है रुकने असेंबली और साबका MNA, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए मजहबी अमूर, जनाब आफ्ताब जहांगीर। आलिया
आफ्ताब भाई यहाँ प्लीज, वो मेरी सीट है, आप लीडर हैं, मेरी सीट पे कब्जा कर रहे हैं। आजकल मसला ही सीटों का है। सिट डाउन प्लीज सर। थैंक यू अनम, वेलकम। आप दोनों हमारे शो में आए आज, माशाल्लाह हमारी शो की शान बढ़ाई। माशाल्लाह अनम, आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं, और बराबर में मिनिस्टर साहब, क्या बात है आपकी तो। आफ्ताब भाई आप तो माशाल्लाह से शुरू से हसीन है, खूबसूरत है। इस खूबसूरती का राज क्या है, कुछ पता चल? अल्लाह की करम नवाजी है, और जब माँ बाप खूबसूरत होते तो औलाद भी खूबसूरत होती है। अनम आप बताएं, आप मीडिया में माशाल्लाह कब से हैं? मैं 2 साल से। 2 साल से। अच्छा, कुछ पूछना जी चाहेंगे आप बिल्कुल, मैं अनम से? यही पूछना चाहूंगी अनम, सबसे अच्छा आपका एक्सपीरियंस आज तक का कौन सा रहा मीडिया में? माशाल्लाह आपका शो भी बहुत अच्छा है, और मुझे यहाँ आके भी बहुत मज़ा आया। और माशाल्लाह रऊफ लाला की तो क्या ही बात है, बड़े खूबसूरत है, हमसे भी ज़्यादा खूबसूरत है। अरे जिज़ाकल्लाह, जिज़ाक, जीती रहो मेरी बहन, क्योंकि मेरी बीवी ने भी शो देखना होता है। लेकिन आप मुझे ये बताएं, शादी आपकी हो गई है माशाल्लाह, बेटे से भी मुलाकात हुई, उसका भी सेंस ऑफ ह्यूमर देख लिया मैंने रात को माशाल्लाह। बच्चे कितने, और आइंदा शादी का क्या इरादा है? अच्छा, बच्चे मेरे 3 हैं माशाल्लाह, 2 बेटियां और 1 बेटा। बेटे से आज माशाल्लाह, शाम को अल्लाह रात को मुलाकात हो गई। बड़ी 2 बेटियां हैं, अरूमा और आबिश, और बेटा अवाब। अच्छा, शादी की गुंजाइश मेरे अल्लाह ने मुझे दी है, जब मेरी शरीयत ने मुझे इजाज़त दी हुई है 4 शादियों की, और नसीब में ज़रूर हुई तो करूँगा, कोशिश करता रहता हूँ। तो आइंदा शादी का आपने बता दिया माशाल्लाह। कुछ पूछना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं आपसे ही सवाल करना चाहूंगी, आपने अपने हलके में क्या क्या काम करवाए हैं? अच्छा देखिए, पहली बात ये है कि ये समझने की कि मेरा हलका जो है वो कराची का सबसे बड़ा हलका है, NA 252, और वो गुलशन मेमार के पास आगे जाके एक गोट है जिसका नाम है जंजाल गोट। क्या? जंजाल गोट, जंजाल गोट, मतलब जिसका नाम ही जंजाल गोट तो है। फिर वहाँ क्या होगा? सही तो बात। वहाँ से वो शुरू होता है और औरंगी टाउन तक आता है, जिसके अंदर ये पूरा सरजानी, मंगोपीर, खुदा की बस्ती, लियारी, मतलब जितना ये इलाका, जितने सीरियल हैं सब वहीं आते हैं। वहीं सारे खुदा की बस्ती, खुदा की बस्ती, ये सारी सीरियल वहाँ पे ही हैं। न्यू लियारी भी वहीं पर है। और कराची का जो सबसे मतलब एक अलमिया वाली बात है, पूरे कराची का जो कचरा है वो जाम चाकरों के अंदर डंप होता है, जो मेरे हलके के अंदर आता है। अच्छा, तो मैंने ये बात पार्लियामेंट में भी कही कि भाई आप पूरे कराची का कचरा तो मुझे देते हो, लेकिन उसके बदले में आप कुछ देते नहीं हो। जैसे अभी हम कहते हैं कि जी 18वीं तरमीम, हाँ हाँ, ये कहानी मैंने आपसे पूछनी है। वो मैं आपको बताता हूँ। तो 18वीं तरमीम के बाद जब सूबों को इख्तियार दिया गया, तो अब हमारे पास क्या है कि हम वफाक में हैं, लेकिन सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, हम कुछ कर नहीं सकते। फिर उससे पहले अभी जो बल्दियाती इलाके वो थी, जब सिटी गवर्नमेंट थी, वो MQM के पास थी। अब 3 डिफरेंट जो हैं, अब उनके मिजाज अपने, उनकी सियासत अपनी है, सारा कुछ अपना। तो इसलिए मैं अमूमन लोगों से कहता हूँ, पहले तो कानून साजी ऐसी होनी चाहिए कि वक्फे से इलेक्शन हो, और फिर दिमाग से इलेक्शन लड़ा जाए, दिल से ना लड़ा जाए। बहुत अच्छी बात की माशाल्लाह आपने। अच्छा अनम, आपका कोई न्यू प्रोजेक्ट इस वक्त आ रहा है, कोई नया सीरियल या कोई जी जी, ड्रामा? मैं हम के साथ एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ। हम टीवी से? जी जी। अच्छा ये मुझे बताएं बॉस, आपने 18वीं तरमीम का कहा, तो ये क्या घर पे जाता हूँ, आपने तकरीर में कहा कि घर पे जाता हूँ तो बीवी कहती है 18वीं तरमीम, ये अच्छा, क्या? वो असल में ऐसा था कि जब पार्लियामेंट का मेंबर बना, तो मैं किसी काम के लिए भी जाता था, कोई भी मसला होता था, पुलिस का मसला है फॉर एग्जांपल, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, मेरा कोई किरदार नहीं, क्योंकि जी 18वीं तरमीम के बाद जो है ये सूबे का इख्तियार है। अच्छा, देखिए, होना ये चाहिए कि ये इलाके की पुलिस होनी चाहिए। ये जब तक आप इलाके की पुलिस नहीं रखेंगे, क्योंकि उसको पता होगा, रऊफ लाला को ये पता होगा कि मेरे इलाके के अंदर कौन लोग हैं, उसको दर्द महसूस होगा। अब आप लेकर आएंगे अंदरून सिंध से लाकर SHO लगा देंगे, उसका कोई दर्द ही नहीं है। वो तो ड्यूटी करने आया है, वो अपना जो उसने काम करना है वो करेगा और चला जाएगा। लेकिन अगर मुकामी पुलिस होगी, जो हर एक के मुतालबा है, ये हमारी MQM का भी मुतालबा है, सबका ये मुतालबा है कि मुकामी पुलिस होनी चाहिए। अच्छा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी और काम के लिए जाता हूँ, 18वीं तरमीम। तो मैंने कहा कि जी 18वीं तरमीम इतनी ज़्यादा मेरे राह के अंदर रुकावट बन रही है कि मैं जब घर पे जाता हूँ तो मैं बेगम के पास घर में जब जाता हूँ तो कहती है 18वीं तरमीम है। समझे ना? नहीं, ये तकरीर जो है आपकी मैंने सुनी है, और असेंबली में जो आपने बहुत पुरजोश अंदाज में की थी, इसमें जो है जज्बात में आपको पता ही नहीं चला,
कि आपकी किस सन में शादी हुई है, आपने वहां कह दिया 2099। कोई बात नहीं, छोटे मोटा फर्क तो शादी के वक्त तो वैसे ही हो जाता है। लाला ये इतना प्रेशर होता है कि 2019 में फर्क ही नहीं पता चलता। सही बात हाँ ये भी है। लाला, हमारे गेस्ट कब से आए हुए हैं, उनको कुछ पूछ लिया करें, खाना पीना चाय कॉफी। क्या पूछ लिया करें, क्या मतलब है, वो अल्लाह ना करे हाथ पैर सलामत है, खाने का पूछ लो। मेहमान अपना रिज़्क खुद लेके आता है। हाँ तो वो भी लेके आए ना। अनम, तुम्हारा टिफिन कहाँ है? मतलब आप कह रहे थे मैं टिफिन लेके आती पहले से। इतनी नहीं शादी नहीं है यार। ऐसा नहीं नहीं, करें आप लाला, मुझे ऐसा नहीं कहें तो करें। मेरे अभी ड्राइवर भी मौजूद है, सब कुछ है, रऊफ लाला सबके लिए अभी खाना आ जाएगा। वो मुझे पता है सर, आप तो फिर मिनिस्टर हैं, आपने तो माशाल्लाह सबके लिए। ये 4 दिन से भूखा है, ये 6 दिन से भूखा है, और वो सर्दियों से भूखा है। सर्दियों से नहीं, सर्दियों से भूखा है। मैं कुछ मंगवाता हूँ। हाँ, हमारे बॉस भी आए हुए हैं, आफ्ताब भाई भी और अनम भी। तो राजा खिड़की में आ जा। हाँ भाई भाई, तेरे इस गांव से कभी अच्छी खबर आई नहीं। अबे रोना भी तो सीख ले। पता, अब सामने से कोई और गधा गाड़ी से रो पड़ा फिर। अरे लाला भाई, रशीदा खाला को एदी वाले उठा के ले गए, जलसे में घूम गई थी, जलसे में गई थी। रशीदा खाला को तो न्याज बांटनी चाहिए कि उन्होंने इस उम्र में किसी ने तो उठाया। तो उनको तो कचरा नहीं उठाते। रशीदा खाला हमारी एक है, वो आज आई नहीं है। ऐसी अजीब खातून है वो आफ्ताब भाई अनम, कि उनके घर के बाहर है ना, कोई हालात थोड़े ठीक नहीं थे, पुलिस वाला खड़ा हुआ था। सुबह सुबह दरवाजा खोला, देखा पुलिस वाले को, कह रही है ये मेरा घर है, कोई बैंक नहीं है, यहाँ खड़ा हुआ है, चल निकल। इस तरह की जुगतबाज हैं वो। आई नहीं आज। क्या करना है, मुझे क्यों बुलाया ये बताएं। मिनिस्टर साहब आ गए, हम रशीदा खाला को बरामद कर लेंगे, किसी के यहाँ भी होगी आ जाएगी। कौन कौन मिनिस्टर? आफ्ताब भाई हैं, आफ्ताब जहांगीर साहब। खैरियत से हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब जहांगीर सर। आए 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 पीटीआई आए आए। पीटीआई। सर मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इमरान खान साहब का, और मैं सपोर्टर हूँ, हर जलसे में आगे आगे रहा हूँ। बेश। मैं उनके 2-3 जुमलों से बड़ा डिस्टर्ब हूँ सर। कौन से जुमले? सर कल मैं पेट्रोल चोरी कर रहा था, पुलिस वाले पकड़ के ले गए। 3 पुलिस वाले एसएचओ ने अंदर छोड़ दिया, बोला घबराना नहीं है। फिर जो शुरू हुए वो। नहीं तो अच्छी बात है ना। क्यों आप पेट्रोल क्यों चोरी कर रहे थे? सब पैसे नहीं थे ना। तो फिर सर, आप सिंध में रहते हुए फिर भी आपके पास पैसे नहीं है? देखो यार, कितनी अजीब बात हाँ। है। अबे 1-2 पैसे की तो बात कर रहे हैं, वो इतने तो जेब में रखा करो, 1-2 पैसे तो। अरे सर पेट्रोल देखे तो सही, कहाँ पहुंच गया बंदा, साइकिलों पे चलने लग गए, अब तो दूर का सफर भी पैदल तय करने लगे। हाँ, सर, पेट्रोल 2-3 कहाँ? जुमले हैं, 2-3 जुमले घर में भी बड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैंने अपनी वाइफ को बोल दिया जल्दी से कपड़े प्लेस कर दो जरा, कह रही है एब्सोल्युटली नॉट। बिल्कुल। अरे मैंने बोला खाना दे दो, बोलिए हम क्या गुलाम हैं? बिल्कुल सही बात कहिए ना। अरे तो भाई ये काम कौन करेगा? आप भी तो कोई काम करो ना, बेगम के सारे काम बेगम से ही करवाओगे। सर वैसे सर आपसे एक आज वन क्वेश्चन, आपको इंग्लिश आती है? नहीं आती है, आप बोले। रोक लो लड़की आई रे, लड़की आई रे, लड़की आई रे। ये कौन है मेरे शो में? ये कौन character नया आ गया? ये कौन? क्या बात कर रहे हो? रशीदा अस्सलाम खाला का- वालेकुम बप्पी लेरी अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कौन है बे ठुसे हुए लड़के? अरे रशीदा खाला का बेटा है। पहले रशीदा खाला से कंफर्म कर लो कि तुम्हारा ही है किसी और का है। अम्मा भाग गई। अम्मा भागेंगे नहीं, अब्बू में सलाहियत ही नहीं है रोकने की। आपके जलसे में गए? जी। क्या जलसा था भाई, हाँ। मजा आ गया। क्या एंटरटेनमेंट है इनके जलसों में भाई। जूस मिलता है, जूस, ब्रोस्ट, चादरें, तकिया सब दे रहे हैं। ये बोले घरों से निकल जाओ, घर खत्म कर दो। बस जलसे में गया था, किसी के फंक्शन में गया था, इतनी चीजें मिल रही है। तब्दीली आ रही है। बिल्कुल आ रही है, मेरी पैंट थी चड्डा हो गया। कोई बात नहीं। ये पैंट थी चड्डा नहीं, ये जानबूझ के किया। रशीदा खाला का बेटा है ना। हाँ। पैंट सिलवाने गया, उनसे बोला भाई पैंट कितने की? उन्होंने कही 1000 रुपए की। बोला भाई चड्डा? बोला 200 का। बोले चड्डा बना दे। चड्डा बना के आ गया ये। अगली हुकूमत और महंगी आ गई, चड्डा भी गया। नहीं इंशाल्लाह नहीं जाएगा चड्डा। और बताएं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है सर आपके? आपको किसने कहा था कि मेरे और इनके दरमियान में बैठने के लिए? ये देखे सर, फ्लेवर बन गया ना ओरियो का, 2 वाइट बीच में ब्लैक।
सुनो, अपना क्या नाम है इसका? मोंटी। यार ये रऊफ भाई ये तो मोंटी। ज्यादती है यार। मोंटी बगैर मतलब इजाजत के बीच में बैठ गया। असल में ये मेरी देखें शादी देखें, आप सियासतदान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं सर। असल में मेरी शादी नहीं हुई। अबे भाई असल में शादी के नहीं चक्कर हुई थी। शादी नहीं हुई तो क्या भाई नकल यहाँ में क्यों नहीं आया होती? है? ये सीवी देखे, मेरी शादी हो सकती है? नहीं, नहीं, तुम्हारी शादी मिट गई है। तुम्हारे हाथ में शादी की लकीर ही नहीं है। ओह, अरे सर आप बताएं सर, ये हम ड्रामे में देखते हैं, एक खातून होती है जो बीवी का कैरेक्टर करती है, हर आखिरी एपिसोड में शोहर की हर गलतियां माफ कर देती है। ऐसी बीवियां रियल लाइफ में क्यों नहीं मिलती? मिलती हैं क्यों नहीं मिलती? मिलती है, कर्म अच्छे होने चाहिए। मिलती अरे है। आप क्या बात की है? करम, आपको तो मैं पहचान गया। अरे सर, लाला भाई इतना जुल्म करती है अपने मियाँ पे, बच्चों को भी मारती है। इनके बड़े खतरनाक ड्रामे। आप रियल लाइफ में भी ऐसी है? नहीं नहीं, बहुत अच्छी है यार, मेरे से पूछना है यार। तेरे से क्या पूछूं? हाँ, तू क्या लेके आया है मेरे से? आप पहले ये बताओ, आपको कैसे पता? नहीं, आप ये बताओ, आपको मार मार के नीला किसने किया? सर यकीन करे, महंगाई का वो आलम हो गया पाकिस्तान के अंदर। अब तो मेरे अंग्रेज दोस्त कहने लगे यार तुम्हारे मुल्क में गुर्बत बहुत है। मेरा भाईजान, जितना ऑयल तुम्हारा पूरा मुल्क इस्तेमाल करता ना, इतना तो हमारी अम्मा पाए के सालन में खर्च कर देती है। क्या बात, क्या बात, आज आज तो तुमने बड़ी राजा कीमती बात की है बॉस। जी सर, बातें तो मैं बड़ी कीमती करता हूँ। आपको क्या बताऊँ मैं? मैम आपको इंग्लिश आती है? कैन यू स्पीक इंग्लिश? जी जी बिल्कुल इंग्लिश आती है। क्यों, तुम क्या उनके लिए इटालियन फूड मंगवा रहे नहीं, हो? फिर मैं उर्दू में ही बात करूंगा ना, मतलब कुछ गलत निकल जाता है मैम मुझे। अच्छा, ये कब तो भर दो, खाली रखे हुए हैं। खाली रखे हुए तो आप देख के गुजारा करें ना। जब जरूरी है हम ही भरें, कुछ अपनी तरफ से भी डालो भाई। सर आप जैसे पीटीआई से हैं तो आपसे खाने पीने का ही पूछूंगा। अगर किसी और सियासी पार्टी से होते ना तो उनसे ये पूछता है जी सर आप क्या खाएंगे, बच्चों को खाएंगे या जायदाद खाएंगे या पाकिस्तान खाएंगे या पाकिस्तान का मुस्तकबिल खाएंगे, लेकिन आपसे मैं खाने का पूछूंगा क्योंकि लव यू इमरान खान। जिंदाबाद। तो सर बताएं क्या खाना पसंद करेंगे? खान साहब की जब से हुकूमत आई ना तो चाय और बिस्किट के अलावा कुछ मिलता नहीं है। आदमी यही समझता है मैं बीमार हूँ यार, बस यही मिल लिया। सर देखे, खान साहब ने ना एक नजरिया चेंज कर दिया, सोई हुई कौम को जगा दिया है। यकीन करें हम सब सोए हुए थे, लेकिन अब सब एक कौम होके निकले। इंशाल्लाह तब्दीली का ये रुख तब्दील करके रहेगा और पाकिस्तान चेंज होके रहेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस सर मुझे ये बताएं, वो बुक कहाँ से मिलेगी जो लड़की से टकराते ही गिर जाती है और फिर मोहब्बत हो जाती है? आप तो दुनिया घूमे हैं। अच्छा, वो बुक आपको यहीं मिल जाएगी कहीं ना कहीं, आप मिल जाएगी। टकराए तो सही। जी सर बताएं खाना क्या क्या लेंगे आप? सर बिस्किट और चाय। चले बिस्किट और चाय तो बोले। खान साहब ने तो असेंबली में खाली पानी की बोतलें रखी थी इनके लिए। ये भी खान साहब की बड़ी बात है, समझे? वरना आने वाला वक्त तो पता नहीं क्या होगा, देखना। लेकिन उनके लिए, हमारे लिए अच्छा हो रहा है जितनी बचत हो रही है। अनम से पूछ, अनम से अनम पूछो। आप कौन से होटल में खाना पसंद करेंगी? मैं बता तो दूंगी, आप ले आएंगे। जी बोले आप तो। मेरे ये जैसे मांग के ले आएगा, मांग के ले आएगा। मेरे जैसे दो और लिया इनके लिए। इस जैसा तो एक भी भारी है मेरे ऊपर। रहने दो इसको, रहने दो तुम। बताए ना आप खाने में क्या लेना पसंद करेगी? बस जो बता तकल्लुफ दिया नहीं करें। हाँ, तेरे जेब से जा रहा है ना, तकल्लुफ नहीं करे। हमारे यहाँ खान, तेरी अम्मा तो बहुत बड़ी चिरांदी है, तू उससे भी बड़ा चिरांदी। जी ले आऊं? जी सर, तो मैं बिस्किट और चाय लेके अभी आया। आजा भाई आजा, तेरे को दुकान दिखाऊं, कल से तू लेके आएगा। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे। एक बात बताया मुझे आफ्ताब भाई, जो मैंने आपकी तकरीर में सुनी कि फला पार्टी में गए तो भाभी ने कहा कि जी 25 लाख मेहर, उस पार्टी में गए तो 25 लाख मेहर, और पीटीआई में गए तो 35 रुपए आठाने। मेरा शादी का दिन था, निकाह के वक्त, तो जब वो दुल्हन से पूछने जाते हैं ना कि जी आपको इजाज़त है निकाह की, आप इजाज़त दे रही हैं, तो उन्हें बताया जाता है भाई इतना हक मेहर होगा, ये होगा। तो मैंने कहा कि वो, उन्होंने कहा कि अगर आप पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है तो 25 लाख रुपए, अगर दूल्हे का ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है तो फिर तो 25 लाख रुपए हक मेहर लूँगी। अच्छा, और अगर नून लीग से ताल्लुक़ है तब भी 25 लाख लूँगी, लेकिन अगर पीटीआई से ताल्लुक़ है तो फिर 32 रुपये 50 पैसे लूँगी। तो उससे पूछा भाई कि भाई ये क्या वजह? उसने कहा कि इमरान खान जो है ना खुद खाता है ना खाने देगा, तो गरीब आदमी है बेचारा, तो इसलिए इससे तो 32 रुपये 50 पैसे लूँगी, लेकिन अगर दूसरी दो पार्टियों के अंदर है तो ये खूब खाएगा, कमाएगा, तो मुझे भी देगा। लेकिन आपका एक खूबसूरत प्रोग्राम है,
तो मैं उसमें ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे ना करने के बावजूद इस जुमले के बाद लोगों को अंदाज़ा है रऊफ़ भाई कि 25 लाख रुपए और 32 में क्या फ़र्क है। बहुत बहुत फर्क है, और ये अपनी ये सच कहने से तो नहीं कतराते, मैंने देखा आपको। अच्छा, आप कौन सी पार्टी अच्छी लगती है, किस पार्टी से आप कभी आपने सोचा कि अनम मैं इलेक्शन में खड़ी होंगी? नहीं नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं ऐसा कुछ भी सोचा। फिर आपसे सवाल है मेरा कि आपकी अरेंज मैरिज हुई थी या लव? अच्छा देखिए, मेरी अरेंज मैरिज थी और मेरी जो वाइफ हैं और मेरे बड़े भाई की जो वाइफ हैं, दोनों बहनें हैं। अनम और आफ्ताब भाई, हमारा ये एक सेगमेंट है ऊलाला का। इस मंच पे हमने नए टैलेंट को मतलब एक चांस दिया है कि इस प्लेटफॉर्म पे आके अपना फन दिखा सके, चाहे वो कॉमेडियंस हों चाहे वो सिंगर्स हों। तो आज हमने आपके लिए खुसूसी, मेरा बड़ा प्यारा भाई है छोटा, जिम्मी सनम को बुलाया है, वो आके यहाँ आपको एक गाना सुनाएंगे। माशाल्लाह। जिम्मी सनम। अगलावा मजबूरी नू आण जान दे पसूड़ी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू आना से ओ नहीं आया दिल बाग बाग मेरा टकराया कागा बोर के दस जावे बाबा कैया चूरी नू रावा चे बाबा चे ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके ओ मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर की बे होवे आ जावे दिल तेरा तू राजी ना होवे गल बनिया बनाइया दी तेनू बात की बे होवे आ जावे दिल तेरा तू राजी ना होवे भूल गई मजबूरी नू दुनिया दी दस्तूरी नू साथ तेरा है बखेरा पूरा कर जरूरी नू आना सीओ नहीं आया रास्ता ना दिखलाया दिल हमारा दे सहारा ख्वाहिशात अधूरी नू वारी में जावा मैं तेनू बुलावा गल सारी ता होवे ओ मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर की बे होवे आ जावे दिल तेरा तू राजी ना होवे आ चले लेके तुझे है जगह सिलसिले तू है मही तेरी कमी बना दे पना दे मिटा दे हमें। थैंक यू जिमी, थैंक यू सर, लव यू। थैंक यू ऑल, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अपना आफ्ताब भाई, अनम, आप लोगों ने कभी कोशिश की कॉमेडी करने की? कभी मतलब कॉमेडी करें, कोई कॉमेडी सीरियल तो किया होगा? कॉमेडी सीरियल तो किया है, लेकिन कॉमेडी नहीं की इस तरह जिस तरह आप स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं माशाल्लाह, इस तरह नहीं की। आपने बॉस? नहीं, मैंने कभी नहीं की, लेकिन मैं भी आपके देख रहा हूँ वॉल ऑफ लेजेंड्स। जी जी जी, ये बड़ा मुझे अच्छा लगा। इनको ट्रिब्यूट करते हैं हम जब भी हमारे गेस्ट आते हैं, कॉमेडियंस आते हैं, ज़ाहिर कोई भी, तो वो ये खुश होते हैं ये देख के कि यार आपने इस तरह, ये हमारे दिलों में भी जिंदा हैं और हमारे सेट पे भी जिंदा है, और इनका काम भी इसी तरह जिंदा रहेगा इंशाल्लाह जब तक हम हैं। तो आज हमारे जो दो बच्चे यहाँ परफॉर्म करेंगे, हमारा ऊलाला का जो मंच है, जो मैंने कहा था कि इस आते हैं लड़के न्यू टैलेंट, तो वो सिकंदर सनम को तो आप जानते होंगे, जो माशाल्लाह जी जी उनके साहबजादे हैं वो। जी जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अभी तक। तो तशरीफ लाते हैं शहबाज सनम, ज़ुहैब सनम। माशाल्लाह, बैठो, बैठो, हैं? हम बैठे हुए हैं, और क्या, हम क्या लंगर लूट रहे हैं हम? अस्सलाम वालेकुम लाला सर। वालेकुम आप कैसी हैं? अस्सलाम, जीते रहो। सर आदाब सर, कैसे हैं मैम? वैसे लाला सर, मैं हूँ एक पॉलिटिशियन और मैंने फैसला किया है कि अब की बार मैं एक फ़कीर को, ये फ़कीर है, इसको मैंने तैयार वैयार कर दिया है, इसको लीडर बनाऊंगा अब मैं। अब हाँ, इसको इलेक्शन में खड़ा करूंगा अब। अच्छा, दे अल्लाह के नाम पे बाबा, दे मौला के नाम पे, जो दे उसका भला, जो ना दे उसकी मागी। खैर हो बाबा, खैर हो बाबा, खैर हो, पूरी बात तो सुन ले बाबा। बाबा इतने कैसे कपड़े पहना दिए मुझे बाबा? बे ऐसे कपड़े तूने ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे। बाबा ख्वाब में तो मैं चड्डा पहन के घूमता हूँ। क्या? और क्या
बाबा हाँ। ये तू मुझे बनाना क्या चाहता है? मैं तुझे लीडर बनाना चाहता हूँ। बाबा मैं तो कभी बाप नहीं बन सका, लीडर कैसे बनूंगा? अबे एक दफा लीडर बन जा, फिर सबका बाप बन जाएगा। बाबा तू पहला आदमी है, अब वरना अक्सर लीडर आजकल आवाम को फकीर बना रहे हैं, तू पहला बंदा है जो फकीर को लीडर बना रहा है। बाबा क्या बात है बाबा, वाह। अब तुझे मेरे गांव से इलेक्शन लड़ना है। अच्छा ठीक है बाबा। देख, हम इलेक्शन जीतेंगे, हाँ। फिर हम असेंबली में जाएंगे, सही। फिर वहां जाके तू इंटरनेशनल फकीर बन जाएगा। फिर तू दूसरे मुल्कों से इमदाद मांगेगा, पैसे मांगेगा, और तुझसे अच्छा कोई नहीं मांग सकता। तू एक मांगने वाला है। ठीक है बाबा, ठीक है ठीक है। देख, मैं तेरे लिए तकरीर भी लिख के आया हूँ। हाँ बाबा क्या बोल रहे हैं बाबा? तुझे बोलना है, मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको चौधरी भट्टी का सलाम पेश करता है। हाँ ठीक है बाबा, बोल दूंगा। बोल। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप सबको चौधरी फकीर सलाम पेश करता है। मैं चौधरी फकीर नहीं, बोल चौधरी भट्टी सलाम पेश करता है। बाबा बोल बोल। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप सबको चौधरी भट्टी का फकीराना सलाम कबूल हो। अबे क्या बोल रहा है? अब बोल, मैं आपके गांव से इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ। हाँ मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं इस बार आपके गांव से इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ। ये आप लोगों की मेहरबानी, आप लोगों ने मुझे अपने गांव से खड़ा किया, वरना कसम खुदा की मैं तो कहीं दूसरे सिग्नल पे खड़ा होने नहीं देता। क्या सही से बोल, सही से बोल। अच्छा मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरे देशवासियों, आपके सामने कल का भूखा खड़ा है कोई से की जो इस भूखे को एक वक्त की रोटी खिला दे। बाबा क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? देख, तुझे सिर्फ 3 बातें बोलनी है। हाँ बाबा। बोल, मैं आपके गांव में स्कूल बनवा दूंगा, सड़कें बनवा दूंगा और सिग्नल लगवा के दूंगा। ठीक है बाबा। बोल। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आ गया तो मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपके गांव में स्कूल बनवा दूंगा, सड़कें बनवा दूंगा और उन सड़कों पे सिग्नल भी लगवा दूंगा। और हर सिग्नल के नीचे बैठ के मेरे 2-2 बंदे भीख मांगेंगे दे मौला के नाम पे। बाबा क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है तू? अब बोलना है। देख, अब तुझे क्या बोलना है? क्या? मैं इस मुल्क से भीख और भिखारी खत्म कर दूंगा। ठीक है बाबा। बोल। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, मैं इक़्तिदार में आ गया, मैं इस मुल्क से भीख और भिखारी खत्म कर दूंगा। या अल्लाह मेरे ना के इशारे कबूल फरमा। अब बोल तू। मैं भागूंगा नहीं। हाँ। मैं ये मुल्क छोड़ के नहीं भागूंगा। हाँ बोल। ठीक है बाबा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो मैं दूसरे लीडरों की तरह नहीं जो 5-5 साल तक अपनी शक्ल नहीं दिखाते। आपका भाई, आपका लीडर, जब भी आपका आपके लीडर से मिलने का दिल करे, अब्दुल्ला शाह गाजी की मजार पे आ जाए, आपका भाई मिलेगा दे अल्लाह के नाम पे। बाबा अब सही बोल ले। ठीक है, ठीक है। क्या अब बोलना है तुझे कि मैं जब हम जीत जाएंगे, अब मुझे हुकूमत से पैसा और गाड़ी भी लेनी है फिर हमें। नहीं बाबा, बोल। मैं हुकूमत से गाड़ी तो बिल्कुल नहीं मांगूंगा बाबा। क्यों? सर अब आप लोग ही बताएं, अब मैं गाड़ी में बैठ के गाड़ी वालों से भीख मांगता हुआ अच्छा लगूंगा? तू लीडर नहीं बनेगा। अनम और आफ्ताब भाई, कैसे लगे ये बच्चे? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे। कौम को जब तक आप भिखारी बना के रखेंगे दूसरों के सामने, तो ये कौम कभी तरक्की नहीं सही करेगी। बात। इस मुल्क के अंदर जो क़यादत को आना चाहिए था, जो लीडरशिप का फुकदान रहा, वो उस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है। और ये पहली दफ़ा हुआ कि ये नहीं कि मेरा कायद है इमरान खान, मेरा लीडर है, लेकिन मैंने उसके साथियों से पूछा था, जब उसने पार्टी भी नहीं बनाई थी, जब उसने वर्ल्ड कप भी नहीं जीता था, तो मैंने उससे पूछा, तो उनसे ये जो उसके साथ खेलते थे मोइन खान वगैरह, आमिर मलिक, ये बहुत सारे, ये अक्सर उनमें से मेरे दोस्तों में से हैं, तो मैंने पूछा तो वो कहते थे कि इमरान खान जो है उस वक्त कप्तान था, तो कहते थे कि इमरान खान की ये ख़ासियत है और जो खसूसियत है जो प्लेयरों के अंदर मोटिवेशन पैदा करती है, वो ये है कि ये पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। ये बात। हाँ, और इसको पाकिस्तान की हार बर्दाश्त नहीं। आखिरी गेंद हो, 7 या 8 रन बनाने हो तो बन नहीं सकते ना, एक छक्का भी मार दिया, लेकिन उस पर भी अगर कोई कहे ना कि पाकिस्तान हार जाएगा तो वो उससे बर्दाश्त नहीं होता था, उसका चेहरा सुर्ख हो जाता था। वो कहता था क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है कि आपने छक्का मारा, 9 बॉल हो गई, 9 बॉल पे छक्का मार दिया, फिर चांस अल्लाह देगा। अगर आपने पहले ही अपने आप को सिलेंडर कर दिया, फिर आप जीता हुआ मैच भी हार जाते हैं। तो इसलिए ये बच्चे जो हैं, इन्होंने एक तो टॉपिक अच्छा चुना था, लेकिन ये क्योंकि बड़े बाप के बेटे हैं, अगर ये हिम्मत नहीं हारेंगे और लगे रहेंगे तो इंशाल्लाह ये भी अपने वालिद की तरह एक बड़ा अच्छा नाम पैदा करेंगे। आप आफ्ताब भाई, आपका हल्का 252 है जी, सरजानी का, उस इलाके के क्या हालात हैं सबसे पोशीदा नहीं है, कोई बात छुपी ढकी छुपी नहीं है। उस इलाके के लिए आपने काफ़ी चैरिटी का जो काम किया, मैंने
काफ़ी वहाँ से भी मालूमात इकट्ठे की। तो ईद त्यौहार ईद का हो, रमज़ान का हो तो राशन के हवाले से, बकरा ईद का हो तो जानवरों के गोश्त के हवाले से आप वहाँ पे इतना कुछ करते हैं। तो क्या हमारे दूसरे लीडर भी करते हैं इस तरह का काम, या हम पे ही लाजिम है? देखिए रऊफ भाई, बात ये थी कि मैं क्योंकि डिफेंस में रहता था और मुझे पार्टी ने टिकट दिया था वहाँ से, जो तकरीबन 1 घंटा सवा घंटा लगता है मुझे अपने घर से वहाँ जाने तक। अच्छा, अब जब मैं वहाँ गया तो दूसरी पार्टी के लोगों ने भी और इवन मेरे ही पार्टी के हमारे वर्कर्स दोस्तों ने ये कहा कि ये पैराशूटर है, ये बाहर से आया हुआ है, ये तो जीतने के बाद यहाँ रहने वाले नज़र नहीं आते। आज तक हमारा ये कॉन्सेप्ट है ना कि जी जो जीत जाता है वो दोबारा नज़र नहीं आता। बिल्कुल। तो ये कैसे नज़र आएगा? तो मैंने उस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करने की कोशिश की। मैं आपको एक वैसे ही वाक़या बता रहा हूँ कि मैंने एक औरंगी टाउन में मगरिब की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के मैं पैदल जा रहा था एक प्रोग्राम के लिए, तो मैंने देखा एक साहब पीछे से भागते हुए आ रहे हैं और आवाज़ दी उन्होंने। तो मैंने रुका, मैं समझा शायद कोई काम होगा। तो उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया और कहते हैं जी, मैंने कहा जी हुक्म, कोई काम? कहते नहीं कोई काम नहीं, मैंने जहाँ आपने नमाज़ पढ़ी है, मैं उस मस्जिद, मैंने अभी नमाज, मैं इमाम था, तो मुझे किसी ने कहा कि आपके पीछे MNA साहब ने नमाज़ पढ़ी है। तो मैंने ज़िंदगी में MNA देखा नहीं था, मैंने देखना चाह रहा था MNA होता कैसा है। तो मैंने सिर्फ आपको देखने के लिए आया हूँ कि MNA कैसा होता है। तो वो बात मेरे दिल और दिमाग में रही। तो मैंने फिर उस कॉन्सेप्ट को ख़त्म किया। अच्छा, वो कॉन्सेप्ट ख़त्म किया मैंने कि नहीं, मैं अब लोगों में रहता हूँ, अब मुझे वहाँ का बच्चा भी पहचानता है। मैं गुजरता हूँ तो कहते हैं आफ्ताब भाई जा रहे हैं। तो मैंने उस कॉन्सेप्ट को। अच्छा, जहाँ तक आपने बात की चैरिटी की, देखिए ये मैंने चैरिटी 2007 का जब ज़लज़ला आया था आज़ाद कश्मीर के अंदर, तो उस वक्त हमने घर में बैठकर एक चैरिटी की, आपस में पैसे इकट्ठे किए और हमने कहा कि जी हमें कुछ वहाँ भेजना चाहिए भाइयों। तो वो हमने राशन लिया और उस वक्त वो हमने तो थोड़ा सा राशन जमा किया था कि खाने पीने की चीज़ें, लेकिन वो शाम तक 2 ट्रक हो गए। लोगों को पता चला। तो वो जो मोटिवेशन है जो पाकिस्तानी कौम के अंदर जब मुश्किल वक्त आता है, ये कौम, ये बात तो क्वालिटी हम सब पाकिस्तानियों की, इसमें कोई वो नहीं। तो उसमें फिर वो हुआ ये कि इतना सामान कराची में जमा हुआ, आपको पता होगा, आपके वो साथी थे फ़ख्र आलम वगैरह, ये PF बेस के अंदर, कि इनको अपील करनी पड़ी कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए। और वॉलंटियर, सबसे बड़ी बात ये थी कि फ़नकार क्या, डॉक्टर्स क्या, इंजीनियर्स क्या, स्टूडेंट्स क्या, इस तरह वहाँ थे कि उनको रोकना पड़ रहा था कि भाई सामान से ज़्यादा तो वॉलंटियर हो गए। तो इसने फिर वो हमें की, तो हमने एक चैरिटी बनाई उम्मा चैरिटी इंटरनेशनल के नाम से, जिसके रूए रवा मेरा छोटा भाई है मौलाना अब्दुल वहाब, मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब, इंग्लैंड में होते हैं, इंग्लैंड बेस्ड रजिस्टर्ड है। तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा आप ये काम तो करते ही हैं, अब मुझे अल्लाह ने मौका दिया तो मुझे एक मेरा हल्का बन गया है और बहुत गरीब हल्का है, तो आप जहाँ दूसरी जगह करते हैं तो वो फिर मेरे हल्के में कर लें। तो उस तवस्सुल से हम जो है बहुत सारा काम करते हैं, लोगों को कोशिश करते हैं। अच्छा, किसी एक मखसूस फील्ड के अंदर नहीं करते, कि होता है ना, बाज़ लोग कहते हैं कि हमने सिर्फ सेहत की तरफ तवज्जो देनी है। मैं हालात के साथ, जैसे रमज़ान का महीना है तो राशन की तकसीम हो गई। अच्छा, ईद उल अज़हा है तो उसमें मैं गोश्त नहीं बांटता, बल्कि मैं ज़िंदा जानवर देता हूँ ताकि लोग उस जानवर को घुमाएं फिराएं, 2 दिन 4 दिन, और वो इंजॉय करते हैं। मोहल्ला वाला, पूरे मोहल्ले की ईद हो जाती है कि कोई कहता है मुझे ऊँट दे दें, कोई कहता है मुझे गायें दे दें, कोई दुम्बे दे दें, कोई, तो वो उन सबको दे देता हूँ ताकि वो खुद वहाँ पर जो है। इसी तरह जब कोई देखता हूँ लोगों को रोज़गार के लिए कोई परेशान है तो उनके लिए फिर मोटर बाइक्स का इंतज़ाम करता हूँ, बाइकिया से लगा कर, किसी को रिक्शा देता हूँ। तो इसी और बहुत सारी चीज़ें मतलब करता रहता हूँ, लेकिन ये किसी नुमाइश के लिए नहीं, किसी नमूद के लिए नहीं, ये अल्लाह की रज़ा के लिए, ये अल्लाह की रज़ा के लिए होता है। अब आप दोनों हमारे मेहमान हैं आज के शो में। हम आए, एक सेगमेंट है हमारा रैपिड फायर का, तो खाली यस या नो बोलना, ये एक ही बात करनी उस बंदे के बारे में या बंदी के बारे में, जो भी होगी एक बात करनी है आपने। इमरान खान। इमरान खान, माशाल्लाह इमरान खान बहुत अच्छे हैं। जरदारी साहब। नो, नहीं। आपका भी जवाब नहीं है। शेख रशीद। शादी। शादी। अनम, मरहुमा बेनज़ीर। माशाल्लाह बहुत अच्छी। मौलाना फजलुर रहमान। अपनी इज्जत का ख्याल करें।
अपनी इज्जत का मतलब बहुत ही बंद लफ्जों में। बंद आप दोनों माशाल्लाह शो में आए, मेरे शो को 4 चांद लगाया। नाजरीन, आपको यकीनन हमारा ये शो पसंद आया होगा, क्योंकि हमारे जो आफ्ताब जहांगीर साहब जो हमारे MNA हैं साहब का PTI के, वो आज हमारे साथ मौजूद थे। अनम मिर्ज़ा भी हमारे साथ मौजूद थी। मैं चाहूँगा कि आप लोग तशरीफ़ ले आएँ और कुछ आखिरी कलमात मेरे शो के हवाले से, कुछ आप लोग का मैसेज, कुछ भी, तो ये माइक हाजिर है। रऊफ भाई, आपके साथ शो करके बड़ा मज़ा आया। थैंक यू सर। और मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म के शो जिसमें थोड़ा बहुत हंसी मजाक हो और उसके अंदर कोई काम की बात भी हो, तो इन शोों की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह मियाँ आपको तरक्की दे, आपके शो को तरक्की दे, और हमारी आवाम से ये कहना चाहूँगी कि हमेशा सच्चाई का और अच्छाई का साथ दे। थैंक यू सर, थैंक यू अनम। आप लोग आए, हमारे शो को 4 चांद लगाए। और ख़वातीन हज़रात, एवरी सैटरडे संडे 7 बजे ज़रूर देखिएगा हमारा शो जिसका नाम है ऊ लाला। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।